बहुत समय पहले की बात है। दो राजा थे, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक राजा की एक बेटी थी और दूसरे राजा का एक बेटा था। दोनों राजाओं ने एक दिन तय किया कि अपने बच्चों का परस्पर विवाह करके अपनी मित्रता को वैवाहिक संबंध में बदल देना चाहिए। दोनों राजाओं के कहने पर शुभ मुहूर्त निकाला गया और राजकुमार और राजकुमारी का परस्पर विवाह हो गया। राजा ने राजकुमारी को पुत्री धन के रूप में कंगन और चूड़ियां दी। राजकुमार राजकुमारी को विदा कराकर कंगन और चूड़ियां सहित अपने महल में ले गया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन राजकुमारी और राजकुमार अपने महल की अटारी में बैठे प्रेमालाप कर रहे थे। बातों बातों में राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि यदि मैं किसी दिन मर जाऊं तो तुम दूसरा विवाह मत करना। राजकुमार ने राजकुमारी को आश्वासन दिया कि वह दूसरा विवाह कभी नहीं करेगा। दुर्भाग्यवश कुछ दिन बाद राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। दोनों राजा भी बहुत दुखी हुए। कुछ दिन बाद दोनों राजाओं ने राजकुमार को समझाया कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजकुमार को राजकुमारी से किया गया वादा याद आ गया और उसने दूसरा विवाह करने से मना कर दिया। तब दोनों राजाओं की रानियों ने राजकुमार को समझाया कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। बहुत समझाने बुझाने पर राजकुमार विवाह करने को तैयार हो गया। दूसरी पत्नी के महल में आने पर राजकुमार ने उसे राजकुमारी का कंगन और कुछ चूड़ियां उसे पहनने के लिए दे दी। दूसरी पत्नी कंगन और चूड़ियां पाकर बहुत खुश हुई। वह उन्हें अपने हाथों से कभी नहीं उतारती, हमेशा उन्हें पहने रखती। जब वह अपने मायके गई तो वही कंगन और चूड़ियां पहने रही। उसने अपने मायके में घूम घूम कर सभी को कंगन और चूड़ियां दिखाई। सभी ने कंगन और चूड़ियों की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। दूसरी पत्नी कंगन और चूड़ियों की प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समाई थी। दूसरी पत्नी की मुँह लगी दासी से भी ये सब देखा नहीं गया और उसने दूसरी पत्नी के कान भरते हुए कहा कि आपका कंगन और चूड़ियां हैं तो बहुत सुंदर और उसने आपका हाथ भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये सुंदरता एक हाथ में ही है। आपके दूसरे हाथ में ऐसा ही कंगन और ऐसी ही चूड़ियां होती तो बात बनती। अपनी प्रिय दासी की बात सुनकर दूसरी पत्नी बहुत दुखी हो गई। वे जब अपनी ससुराल लौटी तो वहां उसने किसी से कोई बात नहीं की। वे अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। जब उसे भोजन करने के लिए उठने को कहा गया तब भी नहीं उठी। दासी उसे उठाने के प्रयास के सारे प्रयास फेल हो गए पर वो नहीं उठी। थक गई तो उन्होंने राजकुमार को सूचना दी। राजकुमार ने आकर अपनी दूसरी पत्नी से उठने को कहा मगर दूसरी पत्नी ने राजकुमार की भी नहीं सुनी। तब राजकुमार ने अपनी दूसरी पत्नी के रूठने का कारण उसकी दासियों से पूछा। इस पर दूसरी पत्नी की मुँह लगी दासी ने इतराते हुए कहा कि हमारी मालकिन इस बात से दुखी हैं कि आपने उनके लिए एक हाथ के लिए तो कंगन और चूड़ियां दी हैं लेकिन दूसरा हाथ सूना रखा। अब बात तो तभी बनेगी जब आप दूसरे हाथ में भी ऐसी ही कंगन और चूड़ियां पहना देंगे। दासी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। दूसरा कंगन और चूड़ियां उसकी पहली पत्नी अर्थात राजकुमारी के पिता के पास थी। राजकुमार को लगा कि जब राजकुमारी ही नहीं रही तो उसके पिता से दूसरा कंगन और चूड़ियां कैसे मांगे, लेकिन अंततः उसे अपनी दूसरी पत्नी का हट के आगे झुकना पड़ा। राजकुमार अपने पहले ससुर के पास पहुंचा और उसने अपने पहले ससुर से कहा मैं आपके चरण स्पर्श करते हुए आपसे विनती करता हूँ कि जैसा कंगन और जैसी चूड़ियां आपने मुझे पहले दी थी वैसी ही एक बार फिर दे दीजिए। किंतु वो कंगन और चूड़ियां तो मुझे चंद्रदेव ने दी थी, तो मैं चंद्रदेव के पास जाकर उनसे कंगन और चूड़ियां मांगनी होगी। राजकुमार के ससुर ने कहा। राजकुमार चंद्रदेव के पास पहुंचा और उसने निवेदन किया कि जो कंगन और चूड़ियां आपने मेरे पहले ससुर को दी थी वही कंगन और वैसी ही चूड़ियां मुझे भी दे दो। वो कंगन और चूड़ियां तो मुझे गुरु बाबा ने दी थी, तुम उनसे जाकर मांगो। चंद्रदेव ने राजकुमार से कहा। यह सुनकर राजकुमार गुरु बाबा के पास पहुंचा। उसने गुरु बाबा को प्रणाम किया और उनसे विनती करता हुआ बोला जैसा कंगन और जैसी चूड़ियां आपने इंद्रदेव को दी चंद्रदेव को दी वैसा ही कंगन और वैसी ही चूड़ियां मुझे भी दे दीजिए। लेकिन वो कंगन और वो चूड़ियां तो मुझे यमदूत ने दी थी, इसलिए तुम यमदूत के पास जाओ और उन्हीं से कंगन और चूड़ियां मांगो। गुरु बाबा ने राजकुमार को सलाह दी। राजकुमार गुरु बाबा की सलाह मानकर यमदूत से मिलने के लिए स्वर्ग जहाँ पहुँचा वहाँ उसने देखा कि उसकी पहली पत्नी अर्थात राजकुमारी एक आम के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और उसके पास कंगन और चूड़ियां वाली एक पोटली रखी है। राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि राजकुमारी उसे कंगन और चूड़ियां दे देगी। वे राजकुमारी के पास रखी पोटली के पास पहुंचा लेकिन राजकुमारी ने पोटली छूने नहीं दिया।
तुमने मुझसे किया गया वादा तोड़ा, दूसरा विवाह रचाया। अब यदि तुम मुझसे आज भी प्रेम करते हो तो इस पोटली को हाथ लगाओ, वरना इसे छुओ भी नहीं। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा। राजकुमारी की बातें सुनकर राजकुमार ने अपने दिल को टटोला। राजकुमार को राजकुमारी के साथ व्यतीत किए सुनहरे दिन याद आने लगे। उसे लगा कि वे आज भी राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है। तब उसे अपना वादा तोड़ने पर पश्चाताप होने लगा और उसने वही राजकुमारी के साथ रह जाने का निश्चय किया। राजकुमार, यदि तुम यहाँ स्वर्ग में राजकुमारी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मूंग की दाल का एक दाना और चावल का एक दाना खाना होगा, यमदूत ने राजकुमार से कहा। राजकुमार ने यमदूत का दिया हुआ एक दाना मूंग दाल और एक दाना चावल का खाया और राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।